आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट में भी आपके यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्किट को पढ़ा था, ठीक है। एक सर्किट हमारा यहाँ पे दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक था हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन सर्किट एक होता है। और एक जो हम लोग यहाँ पे जो अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वो होता है यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट हो गया। अब हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता था कि कुछ इस प्रकार का ब्लॉक डायग्राम हम लोग इसको ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे इनपुट सिग्नल होते थे और यहाँ पे कुछ आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जनरेट होते थे, ठीक है। ये आपका आउटपुट सिग्नल हो जाएगा और ये यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लाइन अगर लेना चाहो तो सिलेक्शन लाइन भी होती थी। तो ये आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया। अब बात करें कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि सीक्वेंशियल सर्किट में कुछ ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे आपका इनपुट आया और यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट होगा और कुछ आउटपुट को लेकर हम लोग यहाँ पे मेमोरी में एक स्टोर करके एक फिर से इसको एज ए इनपुट यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके इनपुट पे ऑल आउटपुट यहाँ पे डिपेंड होते हैं और यहाँ पे आपके इनपुट जो होते हैं, जो आउटपुट होते हैं वो साथ ही साथ आपके प्रीवियस इनपुट यहाँ पे आउटपुट पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसका आउटपुट आ रहा है उसको फिर से यहाँ पे एज ए इनपुट सिग्नल यहाँ पे पास किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होती है। तो सीक्वेंशियल सर्किट इज द सीक्वेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट दैट हैज़ अ सीरीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट का सीरीज होता है, जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट में भी होता था, ठीक है। द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन बट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंस इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है आपके यहाँ पे इनपुट पे डिपेंड करता है और प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। ऐसा कैसे समझे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया। आउटपुट जनरेट हुआ, यहाँ पे आउटपुट एज ए इनपुट यहाँ पे पास हो रहा है। अगर सेकेंड टाइम हम लोग पास करेंगे तो ये प्रीवियस आउटपुट हो जाएगा सेकेंड टाइम्स के लिए। फर्स्ट वाला आउटपुट यहाँ पे एज ए इनपुट यहाँ पे काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका लैच हो जाएगा और फ्लिप फ्लॉप। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, ठीक है। हम लोग टाइप भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप की यहाँ पे सर्किट होती है, दो टाइप के हमें सर्किट यहाँ पे पढ़ने हैं। तो बात करते हैं इसके डिफरेंस इसके बीच में क्या क्या होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट में आउटपुट आपका डिपेंड करता है केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे, यहाँ पे साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी डिपेंड करता है। और फीडबैक पाथ इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें फीडबैक पाथ प्रेजेंट होता है। इसमें क्लॉक आपका सिग्नल नहीं होता है, इसमें क्लॉक सिग्नल होता है। तो ये क्लॉक क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्लॉक ट्रिगर कहते हैं। तब हम लोग का यहाँ पे जो सर्किट यहाँ पे काम करता है, क्लॉक की हमेशा वैल्यू अगर 1 होती है तभी यहाँ पे सर्किट में जो आपका फ्लो होगा डेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्लॉक क्या होती है फ्लिप फ्लॉप में यूज करके। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है कि मेमोरी एलिमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंस रोल एंड रिक्वायर्ड। मेमोरी एलिमेंट क्या है, जैसा कि ये मेमोरी एलिमेंट है, क्योंकि ये आउटपुट ये जो आ रहा है इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे इनपुट पास कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे रिक्वायर होगी, क्योंकि आउटपुट जो प्रीवियस आउटपुट सिग्नल है उसको यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा, टेम्पररी स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हमें मेमोरी यूनिट की इसमें रिक्वायर्ड है। इट इज़ सिंपल टू रिजल्ट, ये सिंपल होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब बात करते तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंशियल सर्किट होगी कॉम्बिनेशन सर्किट। अब हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बात करेंगे लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप एंड देन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप।